वक्त की बड़ी अपडेट, इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट, बांग्लादेश से कर्फ्यू को हटा दिया गया है। हमारे जानकार गौतम लहरी साहब अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो इसी खबर को बता रहे थे कि हो सकता है कि सेना कर्फ्यू को हटा दे। और इस वक्त ये खबर सामने आ रही है कि बांग्लादेश से कर्फ्यू को हटा दिया गया है, सेना ने बांग्लादेश की कमान संभाल ली है। अनुज माथुर साहब, बांग्लादेश की कमान सेना ने संभाली है, इसका मतलब क्या? देखिए, ये मैं पहले भी कह रहा था कि बांग्लादेश की कमान चाहे वो डायरेक्टली संभाले चाहे इनडायरेक्टली संभाले, सेना के हाथ में ही रहेगी। क्योंकि क्या होता है, अब देखिए, किसी भी राजनीतिक दल का पूरा समर्थन नहीं है, ना शेख हसीना का, ना दूसरे राजनीतिक बीएनपी का, तो पूरा उसमें ये परेशानी हो जाती है कि आप किसको वहां पर प्रधानमंत्री बनाएंगे और किस प्रकार से वो वहां की परिस्थिति को सुधारेगा। देखिए, सबसे पहला काम यह है कि जो प्रदर्शनकारी हैं, आक्रोशित प्रदर्शनकारी हैं, उनको किसी न किसी चीज के साथ, किसी न किसी प्रलोभन तो नहीं कहूं, किसी न किसी प्रॉमिस के साथ उनको वापस घर में भेजा जाए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहां पर ठीक बनी रहे। आज अभी बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसको बिल्कुल सही डीजी वहां पहुंच गए, नए डीजी हैं, और बांग्लादेश में जो बांग्लादेश बॉर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बीएसएफ की है और वो उसको बिल्कुल सील करने की आवश्यकता है। एक बंदा भी उधर से इधर नहीं आना चाहिए, ये बात। तीसरी बात ये होती है, देखिए, कि आर्मी जो है उस पर मुझे लगता है कि इवन रेडिकल इस्लामिस्ट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उस पर विश्वास करने का प्रयास करेंगे, और वो इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जब आर्मी ने डिसीजन स्टेटमेंट दे दिया कि हम लोगों के साथ हैं, तो उनको बड़ी भारी एक, मुझे लगता है, राहत टाइप मिलेगी। और इसीलिए जरूरी है कि आर्मी के हाथ में ये रहे। आपका एक प्रश्न था, लंदन क्यों? लंदन इसलिए, लंदन इसलिए कि लंदन में इनफैक्ट आप देखें, जितने भी इस प्रकार के किस्से होते हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हो या कोई हो, वो लंदन में सेफ हेवन उनका है। उनके परिवार के सदस्य वहां रह रहे हैं, तो वहां जाने में परेशानी नहीं है, और वहां बिल्कुल इन लोगों का डायरेक्ट असर नहीं होगा। अगर वो सिर्फ भारतवर्ष में आती हैं, तो यहाँ के जो हमारे कुछ रेडिकल्स हैं, हो सकता है कोई यहाँ पर कोई कार्रवाई वो कर पाए। तो मुझे ये लगता है कि भारत उनके लिए बिल्कुल सेफ, फुल प्रूफ सेफ जगह नहीं है, और शायद वो यूएई जाएं या लंदन जाएं, वो उनका टॉक एक है। लंदन मेरे ख्याल से, हाँ जी। अनुज माथुर साहब, आऊंगा आपके पास। हमारे साथ एक और सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल रहमान साहब जुड़ चुके हैं। रहमान साहब, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, इस वक्त हिंदुस्तान की प्रायोरिटीज क्या हैं? जो बांग्लादेश से बॉर्डर है, वहां पर किसी तरीके की टेंशन ना हो, इसको सुनिश्चित किया जाए, या कुछ और भी हैं मुद्दे जिन पर भारत को फोकस करना होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता